हर सुबह अर्जुन की वही पुरानी रूटीन। उठना, तैयार होना और 7 बजे तक घर से निकलना। ऑफिस शहर के दूसरे साइड पर टेक्नोलॉजी पार्क में था। मेट्रो से करीब 1.5 घंटे का सफर। लेकिन इस शहर में यही सबसे सस्ता और भरोसेमंद साधन था। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अर्जुन मेट्रो का इंतजार किया। 9 बजे वो ऑफिस पहुंचा। एक छोटी सी आईटी कंपनी में वो जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर था। आज डेस्क पर बैठते ही उसके सीनियर राहुल ने बुलाया। अर्जुन, क्लाइंट की मीटिंग है शाम 5 बजे। उससे पहले वो रिपोर्ट तैयार करनी है। और हां, उस नए प्रोजेक्ट का कोड भी रिव्यू करना है। अर्जुन ने सिर हिलाया। दिल में एक हल्की सी निराशा उठी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखनी पड़ती थी। ऑफिस की मीटिंग 7:30 बजे खत्म हुई। क्लाइंट को कुछ बदलाव चाहिए थे कल सुबह तक। इसका मतलब था फिर देर रात तक ऑफिस में रुकना। उसने अपने फोन पर मेट्रो का समय चेक किया। आखिरी मेट्रो रात 11 बजे थी। 10:30 बजे उसने आखिरकार फाइल सेव की और फिर वहां से निकल गया। स्टेशन पर पहुंचा तो देखा तो स्टेशन बिल्कुल खाली था। अर्जुन ने राहत की सांस ली और एक बेंच पर बैठ गया। लेकिन तभी दूर से मेट्रो की आवाज आई। 11:02, ठीक समय पर मेट्रो रुकी। दरवाजे खुले। अर्जुन ने अंदर देखा। एक भी पैसेंजर नहीं था। पूरा डिब्बा खाली। अच्छा है, उसने सोचा, आराम से बैठ सकूंगा। अंदर घुसा। सीट पर बैठा। दरवाजे बंद हुए। मेट्रो चल पड़ी। खिड़की के बाहर अंधेरी सुरंगें गुजरने लगी। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। लेकिन कुछ देर बाद उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने आंखें खोलीं। उसने देखा डिब्बा अब भी खाली था, लेकिन हवा में कुछ अलग था। कुछ भारीपन और एक अजीब सी ठंडक। अर्जुन ने इधर उधर देखा। कुछ नहीं, बस खाली सीटें। लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेला नहीं था। मेट्रो अगले स्टेशन पर रुकी। दरवाजे खुले। अर्जुन ने बाहर देखा। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान। कोई नहीं। दरवाजे 10 सेकंड खुले रहे, फिर बंद हो गए। मेट्रो फिर चल पड़ी। अर्जुन ने फोन निकाला। बैटरी सिर्फ 15% बची थी। उसने व्हाट्सएप खोला। घर पर मां को मैसेज भेजा, बस पहुंच रहा हूं। लेकिन मैसेज नहीं गया। नेटवर्क नहीं था। उसने फोन वापस जेब में रख लिया और बाहर देखने लगा। काली दीवारें, तेजी से गुजरते हुए खंभे, सब कुछ नॉर्मल था। फिर भी उसे एक अजीब सी घबराहट थी। अगला स्टेशन आया। दरवाजे खुले। फिर से प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं। दरवाजे बंद हुए। मेट्रो चली। इस बार अर्जुन ने ध्यान दिया। जब दरवाजे खुले थे तब बाहर की हवा अंदर आई थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। बस 2 स्टेशन और। लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत हल्की, जैसे किसी ने कानों में फुसफुसाया हो। क्यों आया इस मेट्रो में? अर्जुन डर गया। उसने चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। फिर से वही आवाज आई, क्यों आया आखिरी मेट्रो में?
अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने उठकर डिब्बे के दूसरी तरफ देखा। वहां भी कोई नहीं था, लेकिन वहां की सीटों पर कुछ था, कुछ धुंधला, जैसे धुआं या फिर कुछ और। अगला स्टेशन आया। इस बार अर्जुन उठा और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। जैसे ही दरवाजे खुले वो उतर जाएगा, चाहे ये उसका स्टेशन न भी हो, वो यहां से निकल जाएगा। दरवाजे खुले, लेकिन बाहर अंधेरा था। कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक खाली अंधेरा। अर्जुन पीछे हटा और वहां नहीं उतरा। दरवाजे बंद हो गए। मेट्रो चली। अब अर्जुन का शरीर कांप रहा था। उसने फोन निकाला। बैटरी अब 8% बची थी, लेकिन नेटवर्क अब भी नहीं था। तभी उसने सुना। इस बार सिर्फ एक आवाज नहीं, बहुत सारी आवाजें, चारों तरफ से, जैसे बहुत एक साथ बोल रहे हों। आखिरी मेट्रो में क्यों आया? अब नहीं जा सकता, हमारे साथ रहना होगा। लेकिन अब आवाज के साथ साथ कुछ दिखाई भी पड़ रही थी। धुंधली, अधूरी। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वो अब भी वहीं थे और वो बोले, तुम जीवित हो, लेकिन अब शायद नहीं। तभी मेट्रो रुकी। अचानक तेज झटके के साथ दरवाजे खुले। इस बार बाहर प्लेटफॉर्म पर लाइट थी और एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। अर्जुन ने 1 सेकंड भी नहीं घुमाया। वो उछलकर बाहर भागा, प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। दरवाजे बंद हो गए। मेट्रो चली गई। अर्जुन बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं। वो बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। बेटा, तुम ठीक हो? आखिरी मेट्रो में चढ़ गए थे? अर्जुन ने सिर हिलाया। भगवान का शुक्र है कि तुम निकल आए। हर कोई नहीं निकल पाता। बुजुर्ग ने प्लेटफॉर्म के लास्ट की तरफ इशारा किया। वहां एक पुराना बोर्ड था जिस पर लिखा था, इस स्टेशन पर रात 11 के बाद कोई मेट्रो नहीं रुकती। अर्जुन बोला, तो जो मेट्रो मैंने ली वो क्यों रुकी? बुजुर्ग चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कुछ चीजें हैं जो रुकती नहीं हैं बेटा। कुछ सफर जो कभी खत्म नहीं होते, और कुछ यात्री जो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचते। वो बस चलते रहते हैं हमेशा। लेकिन मैं तो बाहर आ गया। हाँ, क्योंकि तुम्हारा समय अभी नहीं आया। तुम बच गए। लेकिन याद रखना, आखिरी मेट्रो में कभी मत चढ़ना, क्योंकि जो वहां चढ़ते हैं वो अकेले नहीं होते, और अगली बार शायद तुम ना उतर पाओ। अर्जुन घर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। पीछे मुड़कर देखा, प्लेटफॉर्म खाली था। वो बुजुर्ग आदमी गायब था। अर्जुन भागा। रात भर वो नहीं सोया, क्योंकि वो जानता था वो कभी भूल नहीं पाएगा। कभी भूल नहीं पाएगा उस मेट्रो को, उन चेहरों को, उन आवाजों को, क्योंकि वो जानता था कुछ सफर ऐसे होते हैं जिनसे वापस लौटना नामुमकिन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी हो तो उसे कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।